जाओ मेरे घर तुम मेरे घर तुम ओ मेरे माँ दुर्गा आ जाओ ओ मेरे माँ दुर्गा आ जाओ मेरे घर तुम मेरे घर तुम घर आना मेरी माता वापस न जाना आशीर्वाद देना कृपा बरसाना ओ मेरे माँ दुर्गा आ जाओ मेरे घर तुम मेरे घर तुम हल्दी कुमकुम और सिंदूर टिकाऊंगा नीम के पत्तों का आसन बनाऊंगा हल्दी कुमकुम और सिंदूर टिकाऊंगा नीम के पत्तों का आसन बनाऊंगा नींबुओं के हार में मैं पहनाऊंगा हार तेरे चरणों में चढ़ाऊं माँ ओ माता मेरी दुर्गा चुनरी पहनाऊं साथ साथ 16 श्रृंगार करूंगा ओ मेरी माँ दुर्गा आ जाओ मेरे घर तुम मेरे घर तुम भक्तों का उद्धार करती है तू माँ दुष्टों का नाश करती है तू माँ भक्तों का उद्धार करती है तू माँ दुष्टों का नाश करती है तू माँ नव दुर्गा नव रूप दिखला दे तू माँ मेरा दुर्गति दूर करना दुर्गा माँ ओ महाशक्ति माँ हरि ओम। नमः परमहंसा स्वादित्यचरणचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वमेव रामचन्द्र हृदयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी
नारायणी नमस्तुते। सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। यो नाद्यनन्तनिरुपाधिपदप्रदिष्ट कलयानकृन्निखिलजन्मभृतां वरिष्ठ पापान्निवारयति पाति च सत्सखेव सोऽयं प्रसीदतु सनातनधर्मदेव। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, शिव शंकर भगवान की जय। सर्वप्रथम देवों के देव महादेव भगवान भूतेश्वर नर्मदेश्वर श्री सांब सदाशिव जी के दिव्य चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। दूर नज़दीक से आए हुए भक्तजन सज्जनगण ममता में मातृशक्ति एवं जितने भी सभा के सदस्यगण हैं सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आप पुनः आज इस नवरात्रि में आए हो मंदिर में भगवान में मन लगाने के लिए, देवी माँ में मन लगाने के लिए। ज़रूर से आशा रखता हूँ, भगवान से विनती करता हूँ, जो भी मनोकामना भक्तजन यथा तथा लेकर आए हैं ज़रूर भगवान उनके अपने कर्म अनुसार पूर्ण करें। तो जैसे कि आपको मालूम है प्रतिदिन हम इस मंदिर को, इस कथा को प्रारंभ करते हैं भगवत नाम स्मरण से। आज भजन समाज में भी साथ में है तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा साथ में गाने की कृपा करें। तो पहले मैं बोलूँगा और फिर उसके बाद आप बोलना। सभी लोग साथ में बोलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण, सभी लोग बोले श्रीमन्नारायण बोलिए। अस्तु, चलो कुछ देर आज पुनः हम आप इस नवरात्रि में देवी माँ के प्रति अपने श्रद्धा को अर्पण करें। आज आपको मालूम होवे आज की अधिष्ठात्री देवी जो है रात्रि की है स्कंद माता। हर एक दिन की एक देवी होती है। जैसे कल बतलाया गया कि कल कुष्मांडा देवी थी अधिष्ठात्री देवी, यानी कि प्रथम दिवस से लेकर आज तक हम स्कंद माता को आज के रात में ध्यान करेंगे।
जैसे बतलाया गया, प्रायः आप दुर्गा माँ की मूर्ति को देखते हो मंदिर में, लेकिन स्कंद माता जो है उसका जो आकार है वो कार्तिक भगवान को गोदी में लेकर बैठती है, और उसको जो है फिर 4 भुजा भी है जिसमें कमल फूल धारण करती है। शास्त्रकार कहते हैं कमल के फूल जो है वो ज्ञान की प्रतीक है, ज्ञान को वो प्रदर्शित करता है। क्यों? कमल के फूल में अगर पानी रखो है तो वो पानी में ही जमता है कमल के फूल, वो तो सभी लोग जानते ही है। लेकिन पानी में रहते हुए पानी उसके साथ चपकता नहीं है ना? ऐसे निकालो तो पानी उसमें चपकता नहीं है, वो गिर जाता है। कहने का तात्पर्य ये ज्ञान का प्रतीक है। हमें इस संसार में भी ऐसे रहना है। देखो जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो प्रायः कुछ न कुछ लेकर बैठते हैं, और केवल उनके आकार में कितना ज्ञान छिपी हुई है। कहने का तात्पर्य वो ज्ञान का प्रतीक है, कमल की फूल। तो ऐसे देवी माँ भी वो कार्तिकेय को लेकर बैठती है, और कार्तिकेय का एक दूसरा नाम भी है स्कंद, इसलिए उसको स्कंद माता भी कहा गया है। और आज के रात में उस माँ के स्वरूप को ध्यान करने से क्या प्राप्त हो सकता है? एक तो आपको 2 लाभ होंगे इसमें। जो माँ के गोदी में कार्तिक जी महाराज है उसका अपने आप प्रार्थना हो जाएगा, और दूसरी बात यह है उसको ध्यान करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर आपको शुद्ध ज्ञान चाहिए तो आज की रात जो है आपको असल में व्रत करना था, व्रत करके माँ के आराधना में लगना था। ओम श्री स्कंदमात्रे नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना था आपको। अभी देर नहीं हुआ है, मंदिर के बाद आप घर में भी जा सकते हो और इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। पूरे 9 दिन के मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, उसको तो आप बोलिए प्रतिदिन, लेकिन साथ ही साथ जो उस दिन की अधिष्ठात्री देवी है उसका आप विशेष भी पूजा कीजिए। अब कोई स्थान में जब यज्ञ करते हैं तो हर एक दिन को जो है जैसे दिन बढ़ता जाए तो एक मूर्ति को लाते थे, यानी कि माँ की जो मूर्ति है स्कंद माता की, तो वो इस दिन को लाते थे। जो कल बीता हुआ कल है तो कल कुष्मांडा देवी की मूर्ति लाते थे। जैसे आपसे कल बतलाया गया, उस मूर्ति में 8 भुजा है, और उस मूर्ति का यह प्रतीक जो है इसमें एक हाथ में आपको माला दिखेगा, यानी कि वो माँ जो है हम आपको बोल रही है, संकेत दे रही है कि आप जप कीजिए। तो मैं कह रहा था कि स्कंद माता जो है, स्कंद माता हम आपको ज्ञान प्राप्त कराती है। और कैसे? तो कहा गया है कि 7 चक्र में से ये कौन सी चक्र में और विराजती है? तो हाँ, एक बात और, जो स्कंद माता है कभी कभी आपको दिखाई पड़ेगा वो एक पद्म आसन पर, वो कमल के फूल पर भी विराजती है, तो इसलिए उसको पद्मासना भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य इस माता को एक तो वो स्कंद को गोदी में लेकर बैठती है, और पद्मासन में कमल के फूल पर भी स्कंद माता प्रायः बैठती है। और कैसे, कहाँ पर, कौन से चक्र में स्कंद माता को ध्यान करना चाहिए? मैं आपसे कल भी बतला रहा था कि आपके देह में नीचे से ऊपर अगर आप ऐसे पद्म आसन में बैठे हो तो 7 चक्र है। इन 7 चक्रों में से जो विशुद्ध चक्र है, जो यहाँ पर कंठकूप में है, यहाँ पर लगभग यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको स्कंद माता के ध्यान करना चाहिए।
और स्कंद माता की जो बीज मंत्र है वो है हम। ह में ऊपर बिंदु हम, और वो फिब्रात्सी आप अपने अंदर कीजिए। ऐसे करना चाहिए। तो ये हो गया स्कंद माता के ध्यान। तो आज अगर आप घर पर जाए तो अपने मंदिर में बैठकर स्कंद माता को खूब ध्यान करके उसके मंत्र का उच्चारण करें आप। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्रीमन्नारायण बोलिए, श्रीमन्नारायण बोलिए। चलो हम आप पुनः इस देवी भागवत में गोता लगाएं। कौन कौन किन्होंने हमारे इस इतिहास में इस देवी भागवत के आश्रय लिया, यानी किन्होंने माँ दुर्गा जी की आराधना किया और क्या फल उन्होंने प्राप्त किए, ये देवी भागवत में वर्णन है। भागवत दो है, एक है जो श्रीमद् भागवत महापुराण, जो प्रायः सभी लोग जानते हैं, जो पुरुष प्रधान है, जिसमें प्रायः आपको कृष्ण भगवान की लीला प्राप्त होगा। और एक है प्रकृति प्रधान, प्रकृति शक्ति प्रधान, उसको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहते हैं। तो इस पुराण को श्रवण करने से, इस शक्ति को अपने जीवन में धारण करने से, किन्होंने माँ देवी दुर्गा जी की आराधना से अपने जीवन में लाभ प्राप्त किए, ये आगे वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते। वेद व्यास जी महाराज के इस देवी भागवत में आप श्रवण कीजिए। विचार्य तत्सु मनसा भगवान बादरायण, पुराण संहिता दद्यो तेषां धर्म विदित्या, अष्टादश पुराणानि सकृत्वा भगवान् मुनि, देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम। आपसे बतलाया गया कि नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में 88,000 ऋषिगण उपस्थित है। वे सूत जी महाराज से सवाल करते हैं, सूत जी महाराज हमें प्रकृति शक्ति की कथा सुनाइए, देवी माँ की कथा सुनाइए, देवी माँ से क्या लाभ हो सकता है ये आप बताइए हमें। तो वो यहाँ पर बतला रहे हैं कि अष्टादश पुराणेभ्याम, इन 18 पुराणों में एक पुराण है देवी भागवत महापुराण, जिनमें मैं देवी माँ की जितने भी चर्चा है उसमें मैं वर्णन किए। आगे वर्णन करते हैं, अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। इस देवी माँ की आराधना में आपको धर्म भी मिलेगा, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं 4 पुरुषार्थ में लोगों के जीवन जो है व्यतीत हो जाते हैं। इन्हीं के आकांक्षा में हम क्या चाहते हैं जीवन में, हम धर्म चाहते हैं, है ना। धर्म से जीवन व्यतीत करें। धर्म, अर्थ, अर्थ यानी कि पैसा। आप इस संसार में रह रहे हो, बिना पैसे तो भोजन इत्यादि भी नहीं प्राप्त होगा, तो वो अर्थ भी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम। कामना आप खातम फैमिली स्थित इत्यादि लरकन इत्यादि, उसको काम, वो काम के अंतर्गत आ जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष यानी कि परमात्मा में एक हो जाना। शास्त्रकार कहते हैं ये जीवन असल में है क्या, ये एक पानी की बूंद जैसी है। क्यों?
पानी जो है क्या है असल में? बादल। हम क्या है? हम परमात्मा के अंश है। तो बादल में होता क्या है? जब बादल बरसती है तो वो धराधाम पर गिरती है, पानी हुआ। वो पानी फिर क्या करेगी? वो धीरे धीरे बहता बहता एक लूसिंग में चलता चलता वो नदी में पहुंच जाएगा। नदी से वही पानी जो ऊपर से आया था वो धीरे धीरे बहता बहता समुद्र में चला जाता है। समुद्र में आने पर वो पानी सूरज नारायण के तापमान से धीरे धीरे फरदाम्प होता है, फिर वॉल्क फॉर्मिंग, अपस्टेकिंग इत्यादि निर्सलाह, यानी कि वह बूंद जो इस धराधाम पर था वो पुनः ऊपर गया और ऊपर होकर बादल फिर बनकर वो वापस आया यहाँ पर। ऐसा ही कुछ लगभग हम आपका जीवन भी है। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा का एक अंश है। वो बूंद यहाँ पर है और धीरे धीरे वह बूंद पुनः ऊपर जाता है, अपने पाप कर्म अनुसार वह पुनः पर यहाँ पर आता है। Dan hoeft het niet zo te zijn dat u weer een mens wordt. हो सकता है आपने गलत कर्म किए तो आप किसी और योनि में भी जा सकते हो। इसलिए कहा गया है कि ये जो दिव्य शरीर हम आपको मिला है ये एक ऐसा माध्यम है, इसके माध्यम से आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। एंड dan wordt u verlost van komen en gaan. Daarom moeten wij elke dag God bedanken, bidden, zodat wij niet meer hoeven te komen hier op aarde। वो भी आने जाने से हम विमुक्त हो जाएंगे, लेकिन आ भी सकते हैं, लेकिन खुद के इच्छा से, तब हम स्वतंत्र रहेंगे। अब हम परतंत्र हैं, वसैन खबौंद, हम अपने इच्छा से नहीं आते हैं। जो जिन्होंने अपने जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत किए वो अपने इच्छा से भी आ सकते हैं। संत महात्मा इत्यादि मुनि वो अपने इच्छा से भी आ सकते हैं। आगे वर्णन करते हैं कि ये देवी भागवत जो है ये चार पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली है। मेरे ख्याल से ढोलक महाराज आ गया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा ढोलक के पीछे बैठ जाए कि कथा के बीच में नारायण भगवान के बीच बीच में हम कीर्तन करते हैं। अभी नहीं, बाद में, लेकिन बैठ जाए आप ढोलक के पीछे। श्रीमन्नारायण बोलिए। तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगण से बोलते हैं कि इन 18 पुराण में देवी भागवत महापुराण एक ऐसे दिव्य पुराण है जो ये सबको प्रदान करने वाली है। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं सकृत पुराण श्रवणात् तत्फलं लभते नर। बोले इस पुराण को, इस देवी माँ के आख्यान को श्रवण करने से, देवी माँ में ध्यान लगाने से, देवी माँ के आराधना करने से आप जो है हर एक तीर्थ स्थान, हर एक यज्ञ का आप फल प्राप्त कर सकते हो। Dus er zijn een heleboel yajnas, een heleboel manieren waarop wij भगवान kunnen vereren. Maar door het vereren van Durga Mata, भक्ति के साथ, फॉलो डिवोटी, met फॉलो डिवोटी, तब बोले कि ये सब आपको इन तीर्थों के पुण्य जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां भक्ति संयुतम उपसर्ग भयं घोर महामारी समुद्भवम। अभी क्या है, कोरोना के समय चल रहा है, महामारी उसको कहते। तो देखो, उपसर्ग भयं घोर महामारी समुद्भवम, ये महामारी के समय में देवी माँ की आराधना हमें करना चाहिए प्रतिदिन। तब शक्ति बढ़ेगा, आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी और उसी शक्ति के साथ आप इस महामारी के समय में आसान पार हो जाएंगे। इस एपिडेमी के समय में देवी माँ हम आपको शक्ति देगी ताकि उसको आप आसान से पार कर सकते हो। आगे कहते हैं अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां भक्ति संयुतम। किन किन दिनों आप सोचते हो कि आप देवी की आराधना कर सकते हो? तो यहाँ पर लिखा गया है कि अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां
नवम याम भक्ति संयुतम। वैसे तो कहा गया है कि सदा सेव्य इस पुराण को आप प्रतिदिन श्रवण कर सकते हो। यू कैन elke भक्ति के साथ भगवती की आराधना आप हर एक दिन कर सकते हो। यू कैन elke वेद। लेकिन लिखल है कि अगर आप विशेष फल प्राप्त करना चाहते हो, ध्यान रखिए यहाँ पर बात किया जा रहा विशेष फल। Als u iets speciaals wil ontvangen of krijgen van भगवान, van भगवती दुर्गा जी, तब लिखल बा कि अष्टम याम व चतुर्दश्याम। लेकिन पूर्व जो कहा गया है कि सदा सेव्य, उसको आप ध्यान रखिए। आप निरंतर हमेशा ही भगवती की आराधना कर सकते हो, लेकिन विशेष फल प्राप्त करने के लिए तो कहा गया है कि अष्टम याम, अष्टमी तिथि, अष्टम याम व चतुर्दश्याम, नवम याम, चतुर्दशी तिथि और नवमी तिथि पर आप देवी की आराधना कीजिए। वो है विशेष फल प्राप्त करने के लिए। आगे वर्णन है कि सूर्यस्याराधने यत्तो भक्तश्च परमसखा सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यान सुखम नृभ। आगे लिखल बा कि 4 नवरात्रि भी है, उनमें आप विशेष कर फल प्राप्त करने के लिए देवी माँ की आराधना कर सकते हो। आश्विन नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि इत्यादि और 4 नवरात्रि होने पर 12 मास को alltså 12 delen door 4, dan komen we op 3. Dus ongeveer om de 3 maanden heb je een नवरात्रि। 2 जो है वो प्रगट है नवरात्रि, जो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो गुप्त है जिसमें व्यक्ति आपन, खास करके जो पंडित गण है, आपन खुद के आराधना करते हैं। कहने का तात्पर्य विशेष फल प्राप्ति के लिए ये नवरात्रि, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तिथि बतलाया गया, लेकिन आप हमेशा भी कर सकते हो। इसको आप ध्यान रखिए। आगे वर्णन करते हैं इस देवी भागवत महापुराण में कि सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यान सुखम वसन सूर्यस्याराधने यत्तो भक्तश्च परमसखा। बोले पूर्व काल की बात है, सभी लोग कृष्ण भगवान को जानते हैं, तो कहते हैं कृष्ण भगवान पर संकट पड़ने पर देवी माँ के आराधना भी भैल। तो यही देवी भागवत महापुराण में वो वर्णन करते हैं कि सत्राजित, द्वारका में सत्राजित नामक एक व्यक्ति रहता था जो सुरुच नारायण स्वामी के बड़ा उपासक थे। वो बड़े उपासक थे सुरुच नारायण स्वामी के। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, बदरी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण बोलिए, श्रीमन्नारायण बोलिए। जो हमारे बाहर के भक्तजन है, बाहर बैठते जो है, वे भी साथ में बोलिए श्रीमन्नारायण बोलिए। बहुत सुंदर। अब कुछ सुनाई पड़ा। तो सत्राजित जो है वो द्वारकापुर में रहते थे
और सत्राजित सुरुच नारायण स्वामी के बड़े उपासक थे। उन्होंने सूर्य भगवान को रिझा लिए और सुरुच नारायण ने कहा कि देखो आप मेरे लोक के अवलोकन कर लो। लोक अवलोकन करने पर है मोहन वांदलिंग नीम इन द लोक फान सूर्य भगवान, और अवलोकन करने पर उनको भी आशीर्वाद स्वरूप में एक मणि स्यमंतक मणि दिया गया। तो सत्राजित जब वापस आए द्वारकापुर में तुनितरुक्वाम इन द्वारका, तब कृष्ण भगवान के द्वारका के निवासी जो है उनसे कहने गए कि भगवान लगता है सूर्य भगवान आपसे मिलने आए हैं। हमदा मणि वो चमक रहा था, वो मणि हील और ख्लिम। तो लोग सोच रहे थे कि साक्षात सूर्य भगवान यहाँ पर आए हैं। कृष्ण भगवान हंसकर बोले नहीं, ये तो हमारे सत्राजित है जो मणि लेकर आया है। तो उस मणि को लेकर जब आए तो सभी लोग वहाँ पर प्रसन्न भये, इधर इनवास ब्ले, क्योंकि वो मणि जो है वो दिन में 8 बार सोना देता था। कुछ समय बीतने के बाद तो न तत्र मारी दुर्भिक्षम नोपसर्ग भयम क्वचित अथ लोक मुखोद्गीर्ना किं वदन्ति पुरे भवत् कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मुनिलिप्सुना। कुछ समय बीतने पर कृष्ण भगवान गए सत्राजित के पास। उन्होंने कहा कि देखो आपने बहुत सोना एकत्रित कर लिया है, अब ये मणि मुझे दे दो, तो गांव के जितने भी निवासी हैं उनका भी कल्याण होवे। पूछने पर उन्होंने कहा कि नहीं भगवान, आप ये सोना जो है ले लो, ये मणि मैं ही पकड़ूंगा, जितना सोना है यहाँ पर सबको ले लो, लेकिन मणि नहीं दूंगा। तो सत्राजित के वचन सुनकर कृष्ण बोलिस ना, सोना के अभिलाषा मैं नहीं आया हूँ यहाँ पर, और मुझे चाहिए भी नहीं सोना। देखो नाम ही कह देता है सोना। जो ज़्यादा सोना रखते हैं घर पर वो सो नहीं पाते हैं, है ना। अगर आपके पास सोना है तो घर पर चिंता लगेगा, कोई चुरा न ले जाए। हाँ, पता नहीं कहाँ क्लियर आकाश में नीचे ऊपर खूब कपड़ा के बीच में लुकवावे है सबन। कहने का तात्पर्य जिसके पास सोना है वो सो नहीं पाता है, ये शास्त्रकार कहते हैं। और इसी कारण बस कृष्ण भगवान बोलिस कि देखो ये समंतक मणि मुझे दे दो, उसी के कल्याण के लिए। न देने पर कृष्ण भगवान वापस चले गए। वापस चलने पर तब एक दिन की बात है कि प्रसेन, सत्राजित के एक भाई रहा जेकर नाम रहा प्रसेन। तो प्रसेन वो मणि गले में धारण करके वो जंगल में विहार करने गए। और जंगल में जब विहार करने गए तब वहाँ पर उनको सिंह ने दस लिया, मार डाला बेचारा को। मार डारी सोके, मार डालने पर सिंह समंतक मणि लेकर भाग रहे थे। बीच में वहाँ पर एक भालू आते हैं। भालू ने क्या किया, सिंह को मारकर मणि को लेकर अपने बितवा को दे दे, बोलिस जाओ खेलो इस मणि से। अब वो एक गुफा में चले गए। इधर कृष्ण भगवान के ऊपर कलंक लग गए द्वारकापुर में। जब प्रसेन वापस ना आए जंगल से तो कलंक लगने कृष्ण भगवान पर। बोलिस हो न हो, ये कृष्ण भगवान ने ये सत्राजित के प्रसेन को मारकर ओकर मणि ले लीस। कलंक लगने पर और फिर कृष्ण भगवान कुछ नगर के निवासी को लेकर उगैल जंगल में प्रसेन के खोज करे। खोज करते करते वो प्रसेन के और देखिस मरल परल। आगे चलत चलत तो देखिस एक सिंह भी मरल परल। तो मन में विचार आ गया, हो न हो ये सिंह ने ही इस प्रसेन को मार डाला। आगे गए तो गुफा दिखाई पड़ल। गुफा में उन्होंने सोचा कि समंतक मणि एमन होई। कृष्ण भगवान भीतर गए और बोलिस नगर के निवासी से कि आप लोगन यही बहरे रहो, जब तक हम ना आए बाहर तब तक आप लोग यहीं पर रहो और मेरे इंतज़ार करो।
अब यहाँ पर बोलल गए, जब कृष्ण भगवान भीतर गए तो इधर कुछ दिन बीतने के बाद तो यहाँ पर द्वारकापुर में कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव और देवकी चिंतित भैल। सब बोले लगल कि कृष्ण भगवान खोई गए। मुमोह सपरिवारस्तदा परमया सूचया चिंतयामास बहुधा कथम श्रेयो भवेन मम। सब चिंतित हो गए कि कृष्ण कहाँ चल गए, कहाँ लाश हो गए। तो यहाँ पर 27 दिन तक लगातार कृष्ण भगवान उज्जामवन के साथ युद्ध करिस गुफा में। लेकिन 12 दाख पर जितने भी गांव के निवासी थे वहाँ पर बहेरे तुरंत चल गए अपन गांव, और सब वृतांत वसुदेव को सुनाइस। सब चिंतित हो गए। उस बीच में नारद मुनि वहाँ पर आते हैं। तो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। सभी लोग बोल सकते हैं नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण बोलिए। जितने भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित है सभी लोग बोले श्रीमन्नारायण बोलिए। तो नारद मुनि वहाँ पर पहुँचे और नारद मुनि का आदर सत्कार करते हैं वसुदेव जी महाराज, और पूछते हैं नारद मुनि उनसे कि वसुदेव आप बहुत चिंतित लगते हो, चिंता के कारण बताइए। हाँ, चिंता नहीं करना चाहिए जीवन में, चिंता करने से चिता प्राप्त होगा। चिंता करे बलाई हमारे, छोरो माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी मेरो बलिहारी नंदलाल की। चिंता नहीं करना चाहिए जीवन में, चिंता करने से चिता प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य, नारद मुनि ने उपाय बताया उनसे कि देखो, नवरात्र वृधानेन संपूज्य जगदम्बिकां नवहोम्य पुराणम च देव्या भागवतम श्रृणु। बोलिस कि जाओ देवी माँ की आराधना करो। देखो, वसुदेव को उपदेश दिया जा रहा है कि आप देवी माँ जगदम्बा की आराधना करो, आराधना करो, देवी भागवत श्रवण करो और साथ ही साथ मंत्र पाठ भी करो। और ये करने से आपका पुत्र जो है और वापस मिल जाएगा। तो भोक्तिर मुक्तिर न दूरस्ता पथताम श्रृणवताम नृणम। बोले सब प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर वसुदेव जी महाराज बोले, या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी, तामाराधय कल्याणीं सद्य श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। वसुदेव बोले, आप बिल्कुल सही बोलते हो। पूर्व काल में ओके आपन पूर्व काल के बात याद आई गए। इनत फरलीद बोले, थोड़ा फरलीद के बातों के याद आई गए। बोले, पूर्व काल में जब देवकी के 6 गर्भों को कंस ने नष्ट कर दिया था, तब गर्ग मुनि ने
वहाँ पर यही उपदेश दिया था कि देवी माँ एक ही है। देखो, जब सब देवतागण निष्फल हो जाते हैं, पुरुष जो है हार जाते हैं, तब एक की हम केवल आराधना करते हैं। वो कौन है मेरे भक्तजन? किसका आराधना करते हैं? बोलिए, माँ दुर्गा की। तो वही गर्ग मुनि ने उपदेश दिया था वसुदेव के कि जाओ तुम देवी माँ की आराधना करो और नवाह पारायण विधि से 9 दिन पर्यंत देवी भागवत महापुराण सुनो, पाठ करो, हवन करो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो मैं कारागार में हूँ। गर्ग मुनि से कहा कि जाओ, भगवान आपसे ही प्रार्थना है, आप ही कुछ उपाय बताइए, आप ही कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि आप यही यदुकुल के हितकारी हो, तो आप ही इसमें कुछ राह दिखाइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि देखो ठीक है, आपके हित के लिए आप ही के नाम से मैं संकल्प लेता हूँ और फिर इस नवाह पारायण यज्ञ को मैं करता हूँ। तत्र गत्वा जगद्धात्रीं भक्ताभीष्ट प्रदायिनीं आराधयामास मुनिर जप पाठ परायणम। तो बोली, इस गैल तीर्थ स्थान में और वैष्णव देवी गैल, बोले वैष्णव देवी में अनेक से ब्राह्मण को, अनेक से पंडितों को एकत्रित करके और तब कुछ को लगाए दे इस पाठ में। जाओ आप मंत्र के पाठ करो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसके पाठ करो आप। पाठ करते करते कुछ को हवन में लगाए देश, जाओ देवी माँ की और हवन कीजिए। देवी माँ को हवन से अग्निदेव द्वारा संतुष्ट करे। हाँ, जब अग्निदेव के आहुति देते हैं तो स्वाहा किस लिए बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं, बोले पूर्व काल से पंडितगण बोलते आए हैं और इसी कारणवश हम भी स्वाहा बोलते हैं। मालूम है क्यों? जैसे आप खत को लिखते हो, ब्रीफ को लिखते हो, तो ऊपर एड्रेस लिखते हो और स्टैंपल फिर मराता है, पोस्टल। कहाँ जाना है उसको, ये काम जो है स्वाहा देवी करती है, स्वाहा देवी है। तो वही काम जो है, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री महादुर्गा दिव्यै नमः स्वाहा, ओम भद्रकाली देव्यै नमः स्वाहा। तो कहाँ पर जाना है? ये काम अग्निदेव के मुख के द्वारा स्वाहा देवी करती है। और पितरों के लिए तब स्वधा बोलिए। तो स्वाहा वो काम करती है एक पक्षीखल की तरह कि अच्छा दुर्गा माता को प्रदान किया गया है तो वहीं पर पहुंचा देता हूँ, ये काम स्वाहा करती है। इसी कारणवश स्वाहा बोलते हैं। और जब अग्नि देवता और प्रज्वलित हो गए, मंत्र द्वारा उसका आवाहन हो गया, तो फिर उसमें असल में फिर चौंकना नहीं चाहिए। वो मुख है, अग्नि देवता के मुंह मंत्र है और उसी के द्वारा फिर देवी देवता की तृप्ति होवे। चलो पाठ में लग गए गर्ग मुनि। तब जब पाठ के पूर्ति भैल, तब आगे के वृत्तांत तो आप जानते ही है। तब कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं और साथ ही साथ देवी माँ का एक माया स्वरूप भी जन्म लेती है। और जब कंस ने उस माया देवी को और हाथ में पकड़ा और जैसे पटकना चाहे तो वो माया जो है साक्षात जगदम्बा स्वरूप में वहाँ पर प्रकट होती है। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। और वही दुर्गा माता स्वरूप में फिर वो बोलती है कि आपको मारने वाला ने जन्म ले लिया है, आप मुझे मारना चाहते हो, मैं तो माया हूँ। और फिर वो अंतर्धाम हो जाती है। तब ये वृत्तांत तो आप जानते हैं। तो पूर्व काल में ओके याद आयल वसुदेव के कि वही कृष्ण के रक्षा करे खात वो नवाह पारायण करे रहा। और आज नारद मुनि वही उपदेश देवे है और वही उपदेश तब श्रवण करके तब अतो भागवतम देव्यास त्वमेव श्रायव प्रभो मद्भाग्य देवदेवेशं संप्राप्तेसि दयानिधे।
तब यहाँ पर वो करे लगल, बोले कि नारद मुनि आप ही यहाँ पर उपदेश दे लो देवी भागवत श्रवण करने के लिए, आप ही कराइए। तब देवी माँ के प्रति उन्होंने 9 दिन तक लगातार और भजन किए, पारायण किए, हवन किए। और देखो ऐसा असीम कृपा देवी माँ की, उस 27 दिन वहाँ पर कृष्ण भगवान गुफा में जामवन के साथ लड़त रहा और पूर्ण होती यज्ञ के पूर्ण होती देवी माँ के कृपा से बोले 9वें दिन यहाँ पर निखंड दाह जब भैल पूर्ण होती के दिवस, तब वहाँ पर सीफनन त्वंतस्थ दाह पर ऊ के मारे से एक मुष्टि, तब जामवन जाकर शिथिल भैल। और मारने पर तब जामवंत बोले ज्ञातोसी रघुवर्यस्त्वम यद्रोपात सरितम पति, बोले ज्ञातोसी रघुवर्यस्त्वम, महाराज मुझे ज्ञात हो गया आप वही त्रेता युग के राम हो भये प्रगत कृपाला, वही त्रेता युग के राम हो जो आज आप आए हो। जब आप जा रहे थे धरती से, तब मेरा जो इच्छा शेष रहा आपसे युद्ध करने का, मैं भी जानना चाहता था कि मुझ में, मैं चाहता था कि आप भी जानो कि मुझ में कितना बल है। तो देखो उस शेष इच्छा भगवान बोले रहा त्रेता में कि द्वापर में मैं आऊँगा और द्वापर में फिर युद्ध करेंगे। तब बोले कि किस कारण यहाँ पर आए हो आप उपदेश दीजिए। तो जामवन बोलिस कि मणि को ले लो। कृष्ण भगवान उनसे मणि को पूछे, तब उनको मणि दे दिए। हरि चरितमिदम यत्कीर्ति तदूर्य शोघ्यम पठति विमल भक्त्या, बोले निखंड दाह पर तब कृष्ण भगवान यहाँ पर का नाम वसुदेव दान दे रहे थे पंडित को, ब्राह्मण को, और वहाँ पर उस तरफ धीरे धीरे और जो है हमारे कृष्ण भगवान उस गांव में पधारे। कहने के तात्पर्य देखो, ये माँ के आराधना से क्या क्या प्राप्त हो सकता है व्यक्ति के, कि सेल्फ कृष्ण भगवान के प्रति जब उनका जन्म होना था, तब देवी माँ के आराधना के कारण जो है उसको जो है सुरक्षित रखा गया। और तो और देवी माँ के आराधना से वो 27 दिन के युद्ध में और विजय प्राप्त करिस। तो सोचने की बात है कि कितनी शक्ति है इस देवी माँ में। तो आदरणीय उपस्थित भक्तजन, आज के लिए यहाँ पर देवी भागवत की कथा मैं समाप्त करूँगा। आशा रखता हूँ इससे आप प्रेरित होवे, इससे आप सीख लीजिए कि इन 9 दिनों तक लगातार एक तो व्रत भी कीजिए, अगर हो सके तो आप हवन भी कीजिए, और माँ के बीज मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे उसका आप जप भी कीजिए। और इस रात को आप मेरे पास आ रहे हो तो श्रीमद् देवी भागवत के प्रसाद जो है आप खुद प्राप्त करते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वाणी को यहीं पर विराम देंगे। भजन समाज से प्रार्थना है साथ में गाने की कृपा करें, और आपसे भी चलो हम आप इस नवरात्र में देवी माँ को स्वागत करें। स्वागतम मैया सुस्वागतम मैया, स्वागतम मैया सुस्वागतम मैया, स्वागतम 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 मैया, स्वागतम 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 मैया, स्वागतम मैया सुस्वागतम मैया, स्वागतम मैया। ढोलक महाराज से प्रार्थना है साथ में गाने के बजाने की कृपा करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। स्वागतम मैया सुस्वागतम मैया, स्वागतम
प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। जय। इन्हीं शब्दों के साथ भजन समाज से प्रार्थना है एक भजन गाने के लिए, फिर अंतिम की ओर प्रस्ताव करेंगे। अस्तु। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करे, माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। जय माता दी, जय माता दी, मिलकर सज्जन बोलो बोलो। जय माता दी, जय माता दी, मिलकर सज्जन बोलो बोलो। जय माता दी, जय माता दी, मिलकर सज्जन बोलो बोलो। जय माता दी, जय
भजन समाज को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपसे प्रार्थना है आसन से खड़े हो जाने के लिए। मंत्रपाठ आरती, हाथों को हम आप जोड़ लेवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम सीताराम। जय सीताराम। भजन समाज से प्रार्थना है आरती की गान करने के लिए। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बातें, होठों की है थालियां, बोल फूल पाते। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बातें, होठों की है थालियां, बोल फूल पाते। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बातें, होठों की है थालियां, बोल फूल पाते। रोम रोम जीवा
पद्मसारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवं भवामि सहितम् ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम् त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान उमापति महा अयोध्या राम लखन की जय पवन सुत हनुमान की जय राधेवर कृष्ण चंद्र दुर्गा महारानी संपूर्ण देवता की जय सत्य सनातन धर्म की जय जय जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम मंगलम अस्तु। सभी लोग अपने आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद आपके मध्य में आरती चलेगी, पंचामृत वितरण होगा और प्रसाद ज़रूर से आपको दिया जाएगा। आशा करता हो कल पुनः आप इस नवरात्रि में आइए मंदिर में, हम आप मिलकर माँ की आराधना करें, माँ के द्वारा दिया गया शक्ति जो है हम प्राप्त करें और इसको जीवन में और उतारें। अस्तु। प्रेम से बोलिए राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की। मैया बाजा नहीं आयली कौन फूलनी के हार रे भैया कौन फूलनी के हार। झुनक झुनक मैया आई रे मंदिर बा मलिया करत जयकार। झुनक झुनक मैया आई रे मंदिर बा मलिया करत जयकार।
बनाऊं मनिहार बनाऊं, अरे